नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शहर में ई चालान तो कहीं बन रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट काफी कम। यातायात विभाग ने तैयार की लिस्ट, ई चालान का दंड नहीं भरा रहे वाहन चालक। 30 करोड़ की लागत से बनने वाली मास्टर प्लान की सड़क का भूमि पूजन, इंदौर के विकास को मिलेगी नई गति। इंदौर की 2 फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। एसआई का बेटा पकड़ाया, हाथ पैर टूटे, बैंक कर्मचारी पर किया था चाकू से हमला। लोकेशन के आधार पर पकड़ाया झपटमारी करने वाला युवक, पुलिस भी चौंकी। तुकोगंज पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। इंदौर में स्कूल बस ड्राइवर से मारपीट, बाइक टकराने पर हुआ था विवाद। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम टीम एक्टिव, आयुक्त कर रहे हैं स्कूलों का दौरा। इंदौर के हीरानगर इलाके में बैंक कर्मचारी से किश्त भरने को लेकर हुए विवाद के बाद एसआई के बेटे और उसके दोस्त ने चाकूबाजी की। वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और भागने के दौरान वे गिर पड़े, जिससे उनके हाथ पैर में चोट आई है। पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए एमवाय अस्पताल भेजा है और जुलूस निकाला जाएगा। दरअसल घटना सुखिया इलाके में हुई, जहां आदर्श नामक युवक पर हिमांशु शर्मा और सुनील मेड़ा ने चाकू से हमला कर दिया। आरोपी बाइक से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने रात में हीरानगर थाना क्षेत्र में उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तारी के दौरान दोनों आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान गिरने से उनके हाथ पैर में चोट आई। आरोपी सुनील के पिता घनश्याम मेड़ा इंदौर पुलिस में एसआई है और लाइन में पदस्थ है। पुलिस के अनुसार सुनील नशे का आदी है। बुधवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिस पर से सुनील मेड़ा और हिमांशु शर्मा के द्वारा जा करके और पीड़ित पक्ष के घर जा करके और उसके जहाँ पे वो खाना खाने निकला हुआ था होटल के पास, वहाँ पर चाकू से हमला किया गया था, जिसमें से गंभीर चोटें आई थी, जिसमें से हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया था। आरोपी लंबे समय से भाग रहे थे, हमारी टीमें पीछे लगी हुई थी। कल दिनांक को आरोपियों को सुपर कॉरिडोर के जो मेट्रो ट्रेन का पिलर नंबर 127 है उसके पास से गिरफ्तार किया गया है। शेष गिरफ्तारी करके वजह सबूत जो चाकू इस्तेमाल किया गया वो जब्त किया गया है। शेष अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और प्रकरण का जल्दी ही निराकरण किया जाएगा। इंदौर के यातायात को लेकर तमाम तरह के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं ताकि शहर का यातायात बेहतर संचालित हो सके, लेकिन लापरवाही से वाहन चलाने के चलते कई बार जान की स्थिति बन जाती है और इसी के तहत अब लापरवाही से वाहन चलाने वालों को लेकर पुलिस ने फिर एक बार मोर्चा खोल दिया और इसे वाहन चालक की लिस्ट तैयार की जा रही है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी अरविंद तिवारी द्वारा बताया गया कि काफी संख्या में ई चालान बना चुके हैं, लेकिन इनकी रिकवरी रेट काफी कम है। इस कारण से अब रिकवरी रेट बढ़ने के लिए पुलिस काम कर रही है, क्योंकि कई बार ई चालान तो बन जाते हैं, लेकिन वाहन चालक इन ई चालान का जो दंड है वह नहीं भरते। इसको लेकर एक लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में उन वाहन चालकों को शामिल किया गया है जिनमें 1 से लेकर 5 बार से अधिक ई चालान बना चुके हैं। उसके लिए आरटीओ विभाग से भी पत्राचार किया जाएगा ताकि उनके लाइसेंस निरस्त हो सके। तो वहीं दूसरी ओर इसे दंड वसूलने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में करीबन 12 ऐसे चौराहे हैं जहां ई चालान बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में इन चौराहों की संख्या बढ़ाई जाएगी। संख्यात्मक को लेकर उनका कहना है कि रोजाना इसकी संख्या बढ़ रही है और इस बढ़ती संख्या और रिकवरी रेट को बढ़ने के लिए यातायात विभाग जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने वाला है। ऐसा कोई फरमान नहीं हुआ। एक्चुअली हम लोग जो ITMS से चालान बनते हैं, जिनके 5 या 5 से ज्यादा चालान पूर्व में बने हुए हैं, उस पर हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं ताकि जो रिकवरी का परसेंटेज है वो बढ़ सके। इसमें एक प्रक्रिया ये भी है जिन वाहन चालकों द्वारा लगातार वायलेशन किए जा रहे हैं उनके संबंध में हम आरटीओ को पत्र लिख करके उनके जो लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए हम लोग भेज रहे हैं लेटर। सर, कुछ लिस्ट बनाई कि ऐसे कितने वाहन चालक हैं जिन्होंने अभी तक चालान का पेमेंट नहीं जमा? हाँ, लिस्ट बनी है। उसमें जिसके नंबर ऑफ चालान ज़्यादा हैं, 5 या 10 से ज़्यादा जिसके भी है, उसकी हम लोग सूची तैयार कर रहे हैं, उसको वेरीफाई कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसको आरटीओ कार्यालय भेजेंगे। महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव, विधायक श्री महेंद्र हार्डिया और नगर अध्यक्ष श्री सुमित मिश्रा द्वारा 30 करोड़ की लागत से मास्टर प्लान के स्टार चौराहा से जमजम चौराहा तक सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया है। बता दें, महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी द्वारा आज विधानसभा 5 के अंतर्गत स्टार चौराहे से जमजम चौराहे तक 30 करोड़ की लागत से बनने वाली मास्टर प्लान की सड़क का
भूमि पूजन किया जाएगा। सड़क का निर्माण 2 किलोमीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक श्री महेंद्र हार्डिया, नगर अध्यक्ष श्री सुमित मिश्रा, स्थानीय पार्षद MIC सदस्य श्री राजेश उदावत, श्री नंदकिशोर पहाड़िया सहित निगम प्रशासन और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही। महापौर श्री भार्गव द्वारा स्थानीय नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सड़क भविष्य के इंदौर के लिए मील का पत्थर साबित होगी और आगामी सिंहस्थ की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण होगी। इंदौर के बाणगंगा इलाके में बुधवार को एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। दरअसल फायर ब्रिगेड अधिकारियों के अनुसार आग सुपर कॉरिडोर इलाके के टिगरिया बादशाह स्थित अवंतिका नगर की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी। इसकी जानकारी नजदीक स्थित अन्य फैक्ट्रियों के चौकीदार ने दी थी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में भयावह रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक जिस इलाके में आग लगी वहां आसपास कई केमिकल और अन्य सामान बनाने वाली छोटी फैक्ट्रियां हैं। स्थानीय लोगों ने शुरुआत में पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग के फैलने पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आग बुझाने के लिए नगर निगम ने फैक्ट्री का शेड तोड़ने के लिए JCB भी मंगवाई। बता दें 15 गाड़ियों की मदद से मशक्कत करके आग पर काबू पा लिया गया। जो जहाँ पे भी फायर लगती है हमारा सेफ्टी का ही सारा वर्क रहता है। और ये अभी प्रोग्रेसिव पार्क सेक्टर A में सावर रोड पे आग लगी थी सुबह 8:20 के आसपास में। ये है कुछ केमिकल की फैक्ट्री है सर। जैसे हमारे को पता लगा हमने फायर ब्रिगेड टीम को भी बुलाया है और आसपास के मालिकों को भी हमने सूचना दी है इसके बारे में। हमारी टीम लगातार लगी हुई है। फायर ब्रिगेड टीम भी अच्छा काम करने लग रही है। पानी कम से कम ये मान लीजिए सर 1.5 लाख के आसपास तो लग ही गया। कम से कम टैंकर 8 से 10 तो फायर ब्रिगेड के ही हैं, नगर निगम के भी हैं, हमारे भी हैं खुद के, तो 20 के टैंकर के आसपास तो पानी का लग ही लिया सर। सर ये टिगरिया बादशाह प्रोग्रेसिव पार्क के यहाँ हमको आग लगने की सूचना मिली थी। जैसे ही सूचना मिली हमने 2 गाड़ियाँ शुरू में रवाना कर दी थी और जैसे ही हमने रास्ते में देखा कि धुआं बहुत ज्यादा है तो 2 गाड़ियां और बुलवाई। इस प्रकार हमारी 4 फायर स्टेशनों की 4 गाड़ियां काम कर रही है और टैंकर काम कर रहे हैं पानी के। इंदौर की तुकोगंज पुलिस को मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई, जहां आरोपी से करीब 2 लाख रुपए से अधिक कीमत में 20 से अधिक मोबाइल बरामद हुए हैं। इंदौर में रेलवे कर्मी से बाइक सवार युवक मोबाइल झपट मार कर भागे बदमाश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए SCP विनोद दीक्षित द्वारा बताया गया कि पीड़ित ने तुकोगंज थाने पर केस दर्ज कराया। मामले में पुलिस ने साइबर क्राइम की मदद से 24 घंटे के भीतर आरोपी को दबोच लिया। पकड़ाया युवक सुखलिया का रहने वाला है, जिसका नाम अमन सेन से 20 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। फिलहाल पकड़ाए युवक से पुलिस तमाम पहलुओं पर पूछताछ कर रही है कि वह मोबाइल का क्या करता था और किन्हें बेचता था। वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया, उनसे निर्देश प्राप्त किए गए। उस हुलिया के आधार पर और एविडेंस कलेक्ट करके साइबर टीम द्वारा मेहनत करके उसको एक आरोपी पकड़ा, जिसका नाम अमन पिता धर्मेंद्र सेन सुखलिया चौराहे का रहने वाला है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने जुर्म स्वीकार किया और लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ। उससे 20 अन्य मोबाइल भी बरामद हुए हैं। सभी मोबाइल की कीमत करीब 2 लाख से अधिक की है। इसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ये लूट में पहले ही बंद हो चुका है और इन सभी टीम को जो मेहनत से इन्हें काम किया है, इसको पुरस्कृत करने की पुलिस अधीक्षक साहब ने घोषणा की है। इंदौर के तिलक नगर इलाके में एक स्कूल बस ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई जब बाइक को बस से टक्कर लग गई। इसके बाद बाइक सवार युवकों ने ड्राइवर से कहासुनी की और फिर उन पर हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जिसे पुलिस ने देखा और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की। दरअसल TI मनीष लोधा ने बताया कि यह घटना 3 दिन पुरानी है और बंगाली चौराहे पर हुई थी। घटना के समय एक नाबालिग बाइक सवार स्कूल बस से टकरा गया था। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान नाबालिग लड़के के साथी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बस ड्राइवर के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। इनमें 2 नाबालिग लड़के और 2 अन्य युवक शामिल हैं। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नाबालिग आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल सभी आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया है। करीब 3 दिन पहले एक निजी स्कूल की बस थी जो बंगाली चौराहे से जा रही थी।
जो इसमें फरियादी पक्ष का कहना है कि बस हम लेके जा रहे थे और किसी एक बच्चे से टकरा गई थी बस। उस बात को लेकर ड्राइवर कंडक्टर का उस बालक से विवाद हो रहा था। इसी में उसके जो पड़ोस के लोग थे वो आके और ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट की थी इसमें। तो जो ड्राइवर कंडक्टर के साथ जिन लोगों ने मारपीट की है उसमें 2 नाबालिग बच्चे हैं और 2 बड़े हैं। उन पर अपराध दर्ज किया गया है और उनकी गिरफ्तार करके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। शहर में 1000 से अधिक स्कूलों का सर्वेक्षण का हिस्सा है और इसी को देखते हुए नगर निगम आयुक्त इन स्कूलों का दौरा कर रहे हैं तो वहां इनकी कमियों को दूर करने के निर्देश दे रहे हैं। शहर को 8वीं बार स्वच्छता में शीर्ष स्थान दिलाने के लिए नगर निगम विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। सफाई व्यवस्था को लेकर शहर की सुंदरता तक पर अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में स्कूलों को भी शामिल किया जाएगा, इसलिए निगम स्कूलों का विशेष निरीक्षण कर रहा है। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में शामिल स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। कई स्कूलों का दौरा पूरा हो चुका है जहां कुछ स्थानों पर मेंटेनेंस से जुड़ी समस्याएं पाई गई है। ऐसे स्कूलों में आवश्यक सुधार कार्य शुरू किए जा रहे हैं। खजुराना क्षेत्र के 2 स्कूलों का निरीक्षण किया गया और जल्द ही वहां मरम्मत और सफाई कार्य शुरू होगा। नगर निगम सभी 1000 से अधिक स्कूलों का दौरा कर कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा। शहरों के शौचालय अच्छे रहे, वहाँ व्यवस्था ठीक रहे, कंपोस्टिंग हो वहाँ पर, और जो मानक होते हैं सर्वेक्षण के वो प्रॉपर रहें। इसी को देखते हुए हम लोग स्कूलों के दौरे कर रहे हैं। कुछ स्कूलों में कुछ जैसे कुछ मेंटेनेंस के कुछ चीज़ें पेंडिंग भी है स्कूलों की तरफ से, तो हम लोग उसको अपने हिसाब से भी वहाँ पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ मेंटेनेंस कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज मैंने खजराना के पास जो दोनों स्कूल देखे थे 2 नंबर 10 में, तो उन दोनों जगहों पे हमारा काम चालू होगा और उसको मेंटेन करेंगे हम लोग। इसी प्रकार जो हमारे कुल 1000 से ज़्यादा स्कूल पूरे शहर में जो स्वच्छता सर्वेक्षण बनेंगे उन सभी को हम लोग विजिट करके उनको ठीक करेंगे।